नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको आपके डिज़ायर के अगेंस्ट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट कुछ भी एक्सेप्ट करते हो तो ऐसा करने से आप अपनी डिज़ायर को अपने आप से खुद ही दूर कर देते हो। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। मान लीजिए आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी बर्निंग डिज़ायर है, आप वही अपने जीवन में चाहते हो। वो आपके जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पेसिफिक पर्सन का। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप किसी कोच को अप्रोच करते हो इस जगह पे, और वो कोच आपको कहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसको मैनिफेस्ट मत करो, इसको मैनिफेस्ट करने की वजह से आप अपना कर्मा खराब कर लोगे। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो आपका कर्मा तो खराब नहीं होगा, लेकिन आप अपनी डिज़ायर से दूर चले जाओगे। और क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन में होते हो उस वाइब्रेशन में ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, तो अगर आप इस पर्सन को छोड़ करके किसी और की सुन करके किसी दूसरे पर्सन को भी मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पर्सन भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगे। अगर मैनिफेस्ट हो भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ब्रेकअप वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। और उसी तरीके से आप देखोगे तो ये होने के बाद आपके जो माइंड में रहेगा वो एक फेलियर का बिलीफ रहेगा कि आपके लिए चीज़ें वर्क नहीं करती, आप हमेशा फेल होते हो। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने उस बात को एक्सेप्ट किया, आपने उस कोच की बात को एक्सेप्ट किया, तभी वो पर्सन आपसे दूर गए और तभी आप अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे। आप जिस भी सिचुएशन में हो इस वक्त, आपको किसी ने ऐसा कहा है कि ये मैनिफेस्ट नहीं करो, तो उसकी बात को अभी रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर आपने एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने का फैसला कर लिया या फिर आपने मूव ऑन कर भी लिया है, तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या चाहिए, फिर जो आंसर आता है उसको मैनिफेस्ट करो। और दूसरा, बहुत सारे कोचेस ये भी कहते हैं कि अगर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और बेटर रखा है, या आपको अपने लिए वो मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। तो इस बात को भी कभी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सामने वाले का या उस कोच का बहाना हो सकता है अपने लिमिटिंग बिलीव्स का आपके ऊपर देने का। उनकी लाइफ में हो सकता है इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पर वो आपसे कहते हो कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बने या आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। यूनिवर्स की नज़र में कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं है, हर कोई अच्छा ही है। बस हर इंसान के दो पहलू होते हैं, उसमें पॉजिटिविटी भी होती है, उसमें नेगेटिविटी भी होती है। और हम जैसे बात करते हैं एवरीवन इज यू पुश्ड आउट की, तो हम किसी सब्जेक्ट या किसी इंसान के जिस टॉपिक पे, जिस एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होता है। अगर आप हमेशा अपने स्पेसिफिक पर्सन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करते आए हो कि वो आपके साथ गलत करते हैं, वो आपके साथ ऐसा करते हैं, वो आपके साथ वैसा करते हैं, तो रियलिटी में हमेशा आपको वही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप चाहते भी हो ना कि कोई बेटर आपकी लाइफ में आए, कोई बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आए, तो वो डिसीजन भी आपका खुद का होना चाहिए। किसी और के कहने पर आप ये चीज़ नहीं करोगे। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, मुझे कोई और पर्सन ही चाहिए जो इससे बेहतर हो या हमेशा के लिए बेहतर हो, तभी आप इस वाली बात को एक्सेप्ट करोगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर बनाया है। अगर ये आपकी इच्छा है तो अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस एक बहाना है जो दूसरे कोचेस आपको दे रहे हैं। उनके बहाने की बोलो आप बत्ती बनाओ और अपने पास ही रखो। आपको उनकी बातें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस जगह पे क्या करने की ज़रूरत है? आपको बस ये समझना है कि आप हो, आपकी डिज़ायर है, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। दुनिया माने ना माने, आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने वाले हो। फिर चाहे वो आपको भी इम्पॉसिबल लगती हो, दुनिया को भी इम्पॉसिबल लगती हो, अपनी डिज़ायर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी डिज़ायर पॉसिबल भी होगी, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट भी होगी, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ भी होगा, और जिस तरीके से आप उसका बिहेवियर चाहते हो अपनी लाइफ में वैसा ही होगा। वैसे तो कहते हैं कि हमारा कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा होता है। हम उस पर्सन को डायरेक्टली अगर बोलना चाहें कि तुम बदल जाओ तो वो नहीं बदलेंगे, ये सच है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें बस अपने थॉट्स चेंज करने हैं और हमारे थॉट्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, तो फिर जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाते हो, सामने वाला कोई भी इंसान हो वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल भी एक तरीके से देखोगे तो एक गलत वर्ड ही यहाँ पे हो जाता है। आपको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आप उनका जो एस्पेक्ट देखोगे आपकी लाइफ में वही रिफ्लेक्ट होगा। आप उनको जिस नज़रिए से देखोगे वो आपको वही शो करेंगे। आप उनमें बुराई देखोगे, आपको हमेशा बुराई मिलेगी। आप उन्हें चीटर मानोगे, आपको हमेशा वहाँ से चीटिंग मिलेगी। और सेम इसी तरीके से अगर आप देख लो ना, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओ या न्यूमरोलॉजी के लिए भी जाओ, तो वहाँ भी आपकी चार्ट के बेसिस पे या आपके बर्थ चार्ट के बेसिस पे, आपके हाथों के बेसिस पे, रेखाओं के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन नहीं है, आपका इसका कोई मैच नहीं है। अगर ये चीज़ें कोई आपको बताता है, आपको इसको रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें गलत है पूरी तरह से,
ये गलत नहीं है, ये आपकी अनवांटेड मैनिफेस्टेशन है। यानी कहीं ना कहीं जब आप किसी कोच के पास जाते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आप जिस वाइब्रेशन में जाओगे ना, आपको सामने से आंसर भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप बहुत नेगेटिव हो अपनी पूरी लाइफ को लेकर के और आपको लगता ही नहीं कि आपकी डिज़ायर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप जिसके पास भी जाओगे वो आपको ये प्रूव कर देगा कि हाँ, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। जब आप टैरो रीडिंग देखते हो और जिस वाइब्रेशन में आप टैरो रीडिंग देखते हो ना, आपके कार्ड्स उसी तरीके के स्प्रेड होते हैं आपके सामने। तो एक्चुअल में देखोगे तो कार्ड्स गलत नहीं है, कार्ड्स जो स्प्रेड कर रहे हैं वो टैरो रीडर गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो। आप बस उस वाइब्रेशन में उस इंसान तक पहुंच गए जो आपको आपकी रियलिटी दिखा रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इन बातों को तो हमेशा रिजेक्ट करो। सेम अगर आप एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन में जाते हो, एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हो, तो आप जो भी कार्ड रीडिंग देखोगे, आपको कार्ड्स की रीडिंग भी हमेशा आपके फेवर में मिलेंगी, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आपके फेवर में मिलेगी, प्लैनेट्स भी आपके फेवर में मिलेंगे, नंबर्स की कंपैटिबिलिटी भी आपके फेवर में मिलेगी। तो कहने का बस यही मतलब है कि आप चाहे जो फॉलो करो वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है कि अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे थे अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट चीज़ों को, तो यूनिवर्स आपको वो शो कर रहा था कि हाँ, ये क्यों पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इन बातों को रिजेक्ट कर दोगे तो यूनिवर्स आपको ये भी शो करेगा कि क्यों आपकी डिज़ायर पॉसिबल है। अब इस जगह पे आपको क्या करना है, आपके माइंड में जो चल रही स्टोरीज है पुरानी, जिन बातों को आपने एक्सेप्ट करके रखा है, जो आपको रेजिस्ट कर रही है, यानी रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, ये बातें ही हैं जिनको आप एक्सेप्ट कर लेते हो जो आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है। अब से आपको बस यही बातें एक्सेप्ट करनी है कि आपकी डिज़ायर के फेवर में जो चीज़ें हो, बस उसको लेकर के। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उन लोगों को, उन चीज़ों को सुनना छोड़ोगे जो आपको आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट करती है। ऐसी किसी भी चीज़ को सुनने या देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के आज ही आप इन चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ दो और सिर्फ वही वीडियोस देखो या वही चीज़ों पे ऑब्जर्व करो, उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दो जो एक्चुअल में आपके फेवर में होती हो। और उसके बाद अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करने के लिए आप अपने प्रोसेसेस पे जाओ और जो प्रोसेस आप चूज करो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो, क्योंकि आपके माइंड में जो स्टोरीज चल रही हैं वो एक्सेप्टेंस है आपके अराउंड चीज़ों की, जिनको आप देख रहे थे इससे पहले, आप जिसको सुन रहे थे और आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसको आपने एक्सेप्ट किया था। अब आप एक न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करोगे। तो जैसा मैं आपको डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने के लिए टॉपिक देता हूँ, उसी तरीके से आप अपने डिजायर को लेकर के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो। बस क्या है, आपको डेली लिखना होगा और बाहर की चीज़ों को जब आप छोड़ोगे और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करोगे तो आपकी डिजायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आपको वो ना करके कोई एफर्मेशन करनी हो, स्क्रिप्टिंग करनी हो, विजुअलाइज करना हो, आप जो भी प्रोसेस चूज कर लो वो आपकी मर्जी है। बस आपके लिए ईजी होना चाहिए और वो प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसको आप लगातार डेली बेसिस पे बिना बोर हुए कर सको। सेम उसी तरीके से आप चाहो तो सब्लिमिनल भी यूज़ कर सकते हो। और सब्लिमिनल अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपकी सभी डिज़ायर्स को लेकर के ऑलमोस्ट है ही। अरेंज मैरिज को लेकर के भी है, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के भी है, डिज़ायर्ड जॉब को लेकर के भी है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी है, परफेक्ट हेल्थ को लेकर के है, मनी को लेकर के है। मतलब बेसिकली जो डिज़ायर होती है हर किसी की, कहीं ना कहीं वो चीज़ है मेरे चैनल पे ऑलरेडी। आप जब उसको सुनोगे तो जब तक वो सब्लिमिनल आप सुन रहे हो तब तक बस आप मन ही मन इस एफर्मेशन को रोबोटिकली रिपीट करते रहो कि इस सब्लिमिनल में जो भी एफर्मेशन है वो मेरे जीवन की सच्चाई है। अगर आप मुझसे पर्सनल भी सब्लिमिनल बनवाते हो या आपने पर्सनल भी बनवाया है मुझसे, तो उसको भी सुनते समय बस यही एफर्मेशन रिपीट करो कि इस सब्लिमिनल में जो भी एफर्मेशन है वो मेरे जीवन की सच्चाई है। इससे होगा ये कि आपको कॉन्शियसली भी नहीं पता रहेगा कि हाँ इसमें एफर्मेशंस कौन सी है, जिससे आप रेजिस्ट नहीं करोगे। दूसरा, ये कहने से जिसमें जो भी एफर्मेशंस है वो आपकी रियलिटी बनती जाएंगी, क्योंकि एफर्मेशंस भले हिडन होती है लेकिन वो सबकॉन्शियस के लिए आपकी ऑडिबल होती है, आप कॉन्शियसली उसको सुन नहीं पाते। तो जो भी एफर्मेशंस आपके सब्लिमिनल में होंगी वो आपकी रियलिटी में आती जाएंगी। तो इस तरीके से आप उसको एक न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो। और जब इस चीज़ को आप कर रहे होंगे या कोई भी प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो पूरे दिन आपको फिर उसको मेंटेन करना होता है। यानी अगर आप मॉर्निंग में 15 मिनट अफर्म कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और स्टार्टिंग में आप नेगेटिव हो, तो मोस्टली है कि आपका पूरा दिन नेगेटिव जाने वाला है। तो आपको पहले से ज़्यादा अवेयर होना होगा कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस को ज़्यादा रिपीट ना करो। जैसा डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं अपनी बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कि जब भी आप अपने आप को नेगेटिव सेंटेंस रिपीट करते हुए पाओ, या तो उस जगह पे आप चुप हो जाओ या तो उसको एक पॉजिटिव सेंटेंस से या पॉजिटिव एफर्मेशन से चेंज कर लो। इतना करने से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो भले ही आप अपनी डिज़ायर के लिए थोड़ा सा भी वर्क कर रहे हो, 15 मिनट ही दे रहे हो, तो पूरे दिन में जब भी आपको ध्यान आ रहा है कि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आपके पास कोई एफर्मेशन नहीं है उसको चेंज करने के लिए, तो चुप हो जाओ। अगर एफर्मेशन है तो चेंज कर लो, या फिर इस वाली वीडियो को आप अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लो, इसको बार बार सुन लीजिएगा ताकि आपका जो माइंड है इस बात को आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपको क्या करना है।
और इतना कुछ जानने के बाद आपको एक्चुअल में क्या करना है, आप जो भी प्रोसेस चूज कर रहे हो उसको करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी डिजायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए। इवन मैं बोलूंगा मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी आपको करना है इस चीज को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं डर आ जाता है कहीं ये चीज़ चली ना जाए लाइफ से। तो इसको तब तक करते रहो जब तक आपके लिए ये चीज़ें नेचुरल ना हो जाए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन दुनिया की या लोगों के नज़रिए से उसको मत देखो, अपने हिसाब से देखो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको डिजायर दी है तो उसे पूरा करने की क्षमता भी दी है, और जब यूनिवर्स ने क्षमता दी है आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। और इस जगह पर अगर आप पर्सनल हेल्प चाहते हो, आपकी डिजायर कोई है जहाँ पर आप फंसे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आपको लगता है वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती तो बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो वो वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से आप उससे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।